नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम और आइए आज हम बात करते हैं कौन है आज़म खान जिन्हें तबाह करना चाहती है भाजपा। आज़म खान इमरजेंसी के योद्धा हैं जिन्होंने रामपुर इलाके में नवाबी दबदबे को ख़त्म करके लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका काम की बराबरी करने वाले देश में कम ही नेता हैं। वर्तमान में भाजपा सरकार पर कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। इनमें लालू प्रसाद, पी चिदंबरम, डी के शिव कुमार शामिल हैं। इसके बाद शुरू हुआ दौर रामपुर के नवाब खानदान से टकराने का। रामपुर के नवाब यूसुफ अली 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के साथ थे, लेकिन उनकी बाद की पीढ़ी बदलते दौर में राजनीति में आ गई और उन्होंने 1967 में कांग्रेस की टिकट पर उन्हीं के वारिस मिकी मियां के नाम से चर्चित जुल्फ़िकार अली खान सांसद बने। तमाम रजवाड़ों की तरह रामपुर का नवाबी खानदान राजनीति में आते ही अपनी पुरानी धाक जमाने में सफल रहा। मिकी मियां तो 1967, 1971, 1980, 1984 और 1989 में सांसद बने ही। उनकी मौत के बाद 1996 और 1999 में उनकी पत्नी बेगम नूर बानो भी सांसद चुनी गई। नवाब खानदान के लिए बनी चुनौती। नवाबी खानदान की राजनीति के उरूज के उस दौर में उन्हें चुनौती देने वाले बेहद मामूली ख़ानदान के आज़म खान ही थे, जो निचले तबके और मजदूरों में अपनी पैठ बनाते जा रहे थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और रामपुर लोकसभा में जहां मिकी मियां सफलता हासिल कर रहे थे, वहीं विधानसभा चुनावों में आज़म भी जीतने लगे थे। अंग्रेज़ी सरकार के विरोध के प्रतीक रहे पत्रकार और शायर मौलाना मोहम्मद ज़ोहर अली के अंग्रेज परस्त नवाबी ख़ानदान ने भी काफ़ी प्रताड़ित किया था। आज़म खान ने अपने इस प्रेरणा स्रोत से काम को प्रचारित करने का जो फैसला किया वो अब तक जारी है। उनकी जिस यूनिवर्सिटी पर भाजपा सरकार की निगाहें टेढ़ी हैं वह इन्हीं ज़ोहर अली के नाम पर है। अली ज़ोहर प्रमुख शिक्षाविद थे और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना उन्होंने ही की थी। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ों के सामने दिया गया ये बयान काफ़ी चर्चित है कि हमें आज़ादी दें। उसी समय आपातकाल लगा और उन्हें कांग्रेस विरोधी रवैये के कारण उन्हें भी जेल भेज दिया गया। आपातकाल में जहां ज़्यादातर नेताओं को राजनीतिक कैदी का दर्जा देकर ठीक ठाक तरीके से जेल में रखा गया था, वहीं आज़म खान उन खास लोगों में थे जिन्हें 5 गुणा 8 फीट की ऐसी कोठरी में डाला गया था जिसमें रोशनी तक नहीं थी। बाद में छात्र होने के नाते उन्हें जेल में बी क्लास की सुविधा मिली। रामपुर की राजनीति के आज़म। आपातकाल के बाद जेल से छूटने पर आज़म खान का कद तो बढ़ गया, लेकिन माली हालत खस्ता ही रही। उनके पिता मुमताज़ खान शहर में एक छोटा सा टाइपिंग सेंटर चलाते थे। आज़म जेल से आते ही विधानसभा का चुनाव लड़ गए, लेकिन सांसदों की कमी के कारण कांग्रेस के मंजूर अली खान से हार गए। उसी समय आपातकाल लगा और उनके कांग्रेस विरोधी रवैये के कारण उन्हें जेल भी भेज दिया गया। आपातकाल में जहां ज़्यादातर नेताओं को राजनीतिक कैदी का दर्जा देकर ठीक ठाक तरीके से जेल में रखा गया था, उनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ों के सामने दिया गया ये बयान काफ़ी चर्चित है कि हमें आज़ादी दे दो या फिर कब्र के लिए दोज़ख ज़मीन दे दो। 2003 में यूपी में सपा सरकार बनाने पर आज़म ने मौलाना अली ज़ोहर ट्रस्ट बनाया और फिर इस यूनिवर्सिटी के निर्माण की कवायद शुरू की थी। आज़म जैसे जैसे ताकतवर होते गए वैसे वैसे रामपुर के नवाब ख़ानदान की राजनीति पस्त होती गई। इस इलाके में सपा का असर बढ़ता चला गया। 2004 में तो सपा ने मुवैया फिल्मों की हीरोइन जयप्रदा को यहाँ चुनाव में खड़ा किया और वे चुनाव जीत गई। लेकिन इन नेताओं में भी जिनके खिलाफ पूरी बीजेपी टूट पड़ी है, उनका नाम है आज़म खान। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आज़म खान पर करीब 80 मुकदमे पिछले दिनों में दर्ज कराए जा चुके हैं। समाजवादी राजनीति के जाने माने चेहरा मोहम्मद आज़म खान पर किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती हथियाने से लेकर किताबें चुराने, मारपीट करने, बकरी और भैंस चुराने तक के मुकदमे लगाने का सिलसिला जारी है। रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक और कई बार मंत्री बने आज़म वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं।
पिछले दिनों लोकसभा में पीठासीन अधिकारी रामा देवी पर की गई उनकी एक कथित आभद्र टिप्पणी के मामले में भी उन्हें बुरी तरह से घेरा गया था, लेकिन उनके माफ़ी मांगने पर मामला निपट गया था। उस समय भी उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग कई ऐसी महिला सांसदों ने भी उठाई थी जो बड़े बड़े बलात्कारों के मामलों पर भी चुप्पी साधे रहती हैं। आपातकाल के विरोध से शुरू हुआ सफ़र कांग्रेस राज में आपातकाल के विरोध में तमाम छोटे बड़े नेताओं में आज़म खां भी जेल में रहे। उनका एक लंबा राजनीतिक संघर्ष रहा है। उनके खिलाफ जिस तरह से छोटे छोटे केस दर्ज किए जा रहे हैं वो अब राजनेताओं और पत्रकारों के बीच व्यंग्य का विषय बन गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शासन की इन हरकतों में उनका वह पुराना इतिहास नहीं भूल जाएगा जिसमें वे रामपुर और आसपास की राजनीति का चेहरा बदल देने वाले नायक के तौर पर नजर आते हैं। आज़म खान के रामपुर की राजनीति के आज़म बनने की कहानी 1974 से शुरू हुई है, जब वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव चुने गए थे। वर्तमान में भाजपा सरकार पर कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। इनमें लालू प्रसाद, पी चिदंबरम, डी.के. शिव कुमार शामिल हैं। लेकिन इन नेताओं में भी जिनके खिलाफ पूरी बीजेपी टूट पड़ी है, उनका नाम है आज़म खां। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आज़म खां पर करीब 80 मुकदमे पिछले दिनों दर्ज कराए जा चुके हैं। स्रोत से काम को प्रचारित करने का जो फैसला किया वो अब तक जारी है। उनकी जिस यूनिवर्सिटी पर भाजपा सरकार की निगाहें टेढ़ी हैं वह इन्हीं जौहर अली के नाम पर है। अली जौहर प्रमुख शिक्षाविद थे और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना उन्होंने ही की थी। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ों के सामने दिया गया ये बयान काफ़ी चर्चित है कि हमें आज़ादी दें। उसी समय आपातकाल लगा और उन्हें कांग्रेस विरोधी रवैये के कारण उन्हें भी जेल भेज दिया गया। आपातकाल में जहां ज़्यादातर नेताओं को राजनीतिक कैदी का दर्जा देकर ठीक ठाक तरीके से जेल में रखा गया था, वहीं आज़म खान उन खास लोगों में थे जिन्हें 5 गुणा 8 फीट की ऐसी कोठरी में डाला गया था जिसमें रोशनी तक नहीं थी। बाद में छात्र होने के नाते उन्हें जेल में बी क्लास की सुविधा मिली। रामपुर की राजनीति के आज़म। आपातकाल के बाद जेल से छूटने पर आज़म खान का कद तो बढ़ गया, लेकिन माली हालत खस्ता ही रही। उनके पिता मुमताज़ खान शहर में एक छोटा सा टाइपिंग सेंटर चलाते थे। आज़म जेल से आते ही विधानसभा का चुनाव लड़ गए, लेकिन सांसदों की कमी के कारण कांग्रेस के मंजूर अली खां से हार गए। उसी समय आपातकाल लगा और उनके कांग्रेस विरोधी रवैये के कारण उन्हें जेल भी भेज दिया गया। आपातकाल में जहां ज़्यादातर नेताओं को राजनीतिक कैदी का दर्जा देकर ठीक ठाक तरीके से जेल में रखा गया था, उनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ों के सामने दिया गया ये बयान काफ़ी चर्चित है कि हमें आज़ादी दे दो या फिर कब्र के लिए दोज़ख ज़मीन दे दो। 2003 में यूपी में सपा सरकार बनाने पर आज़म ने मौलाना अली जौहर ट्रस्ट बनाया और फिर इस यूनिवर्सिटी के निर्माण की कवायद शुरू की थी। आज़म जैसे जैसे ताकतवर होते गए वैसे वैसे रामपुर के नवाब ख़ानदान की राजनीति पस्त होती गई। इस इलाके में सपा का असर बढ़ता चला गया। 2004 में तो सपा ने मुवैया फिल्मों की हीरोइन जयप्रदा को यहाँ चुनाव में खड़ा किया और वे चुनाव जीत गई। लेकिन इन नेताओं में भी जिनके खिलाफ पूरी बीजेपी टूट पड़ी है, उनका नाम है आज़म खां। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आज़म खां पर करीब 80 मुकदमे पिछले दिनों में दर्ज कराए जा चुके हैं। समाजवादी राजनीति के जाने माने चेहरा मोहम्मद आज़म खां पर किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती हथियाने से लेकर किताबें चुराने, मारपीट करने, बकरी और भैंस चुराने तक के मुकदमे लगाने का सिलसिला जारी है। रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक और कई बार मंत्री बने आज़म वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं। पिछले दिनों लोकसभा में पीठासीन अधिकारी रामा देवी पर की गई उनकी एक कथित आभद्र टिप्पणी के मामले में भी उन्हें बुरी तरह से घेरा गया था, लेकिन उनके माफ़ी मांगने पर मामला निपट गया था। उस समय भी उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग कई ऐसी महिला सांसदों ने भी उठाई थी जो बड़े बड़े बलात्कारों के मामलों पर भी चुप्पी साधे रहती हैं। आपातकाल के विरोध से शुरू हुआ सफ़र कांग्रेस राज में आपातकाल के विरोध में तमाम छोटे बड़े नेताओं में आज़म खां भी जेल में रहे।